अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। बात अगर गॉसिप्स की हो तो इसमें भला टीवी टाउन पीछे कैसे रह सकता है, क्योंकि टीवी टाउन ही तो वो एक पूरा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको गॉसिप्स ही गॉसिप्स देखने के लिए मिलती हैं, एंटरटेनिंग ड्रामे देखने के लिए मिलते हैं, कहानियों में आने वाले विलन्स और लवर्स देखने के लिए मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो टीवी गॉसिप्स। मैं हूं आपकी होस्ट दीपिका और इस बेहद खास प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूं। अब टीवी टाउन के वो मशहूर सीरियल जो बहुत कम वक्त में आपका दिल जीत चुके हैं, उन्हीं कहानियों से रूबरू करवाएंगे हम आपको, उनकी कहानियों से भी और उनकी टीआरपी से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बात करते हैं आपसे स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शोज की टीआरपी के बारे में, जिसमें नाम शुमार है कुल्फी कुमार बाजेवाला। जी हाँ, कुल्फी और सिकंदर की कहानी, और उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता जिसकी कहानी में आप इन दिनों ड्रामे ही ड्रामे देख रहे हैं, और वहीं इश्कबाज जहां पर इश्कबाजों की इश्कबाजी जरा मिसिंग नजर आ रही है। तो ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए आपको हमारी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। स्टार प्लस के 3 मेगा शोज कुल्फी कुमार बाजेवाला, ये रिश्ता क्या कहलाता है और इश्कबाज, इन तीनों ही सीरियल्स की कहानियों में आज तक हमने एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामे देखे हैं। अगर बात की जाए कुल्फी कुमार बाजेवाला के बारे में, तो इस शो में अब तक आपने और हमने सिकंदर और कुल्फी का खूबसूरत सा सुरीला सा सफर देखा है। वहीं दूसरी तरफ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी ने हमेशा ही कार्तिक और नायरा की जबरदस्त केमिस्ट्री के साथ हमें ढेर सारा एंटरटेन किया। वहीं सबसे आखिरी में आता है सीरियल इश्कबाज, जहां पर इश्कबाजों की इश्कबाजी इन दिनों अनिका और शिवाय के प्यार में ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आ रही है। कहानियों के बारे में, अपडेट्स के बारे में तो हम बहुत सारी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन इस बार हमारी इस सबसे पहली सबसे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए रूबरू करवाएंगे हम आप सभी दर्शकों को शो की टीआरपी से, यानी कि रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, टॉप 10 में कौन सी पोजीशंस पर हैं ये सीरियल, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, दर्शकों के दिलों में क्या कहना है इन कहानियों के बारे में, चलिए बताते हैं। शुरुआत हम यहाँ पर कुल्फी कुमार बाजेवाला इस सीरियल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस शो को टेलीकास्ट हुए महज 1 से 2 महीने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दी जा रही है इस शो की तरफ से, वो वाकई काबिले तारीफ है। 6th पोजीशन को सिक्योर करते हुए टॉप 10 की रेस में तेजी से भाग रही है सिकंदर और कुल्फी की ये कहानी। तो वहीं रिस्पॉन्स के तो क्या ही कहने, दर्शकों की तरफ से बेहद प्यारा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है, और फैंस भी जो हैं उनकी डिमांड्स भी जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि कुल्फी और सिकंदर, इन दोनों के मिलन का जो इंतजार है, इस तरह की तमाम डिमांड्स हैं जो सामने आ रही हैं इस शो के सभी व्यूअर्स की तरफ से। रुख करते हुए ये रिश्ता क्या कहलाता है की ओर हम आपको बताते हैं कि ये रिश्ता इस शो का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। 5th पोजीशन है इस सीरियल की, लगातार 2 बार से 5वीं पोजीशन को इस सीरियल ने बकायदा कायम रखे हुआ है। जी हाँ, 2 बार से सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी 6th पोजीशन से 5th पोजीशन पर देखने के लिए मिल रही है, और उम्मीद करते हैं हम कि यूं ही कार्तिक और नायरा की जिंदगी के ये किस्से हमें दिखाए जाते रहें। वहीं अब अगर बात करें इश्कबाज की, तो भाई इस शो की नैया तो बीच में डूबती हुई नजर आई थी, बल्कि यूं कह लीजिए कि शो के ऑफ एयर होने तक की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन गुल खान ने एक्सपेरिमेंट किया शो में, और वो एक्सपेरिमेंट
रंग भी लेकर आया और शायद यही वजह है कि इन दिनों ये सीरियल इश्कबाज की जो टीआरपी है वो अब धीरे धीरे ऑन ट्रैक आती नजर आ रही है। शिवाय और अनिका के प्यार, इनके प्यार में तकरार भरे ड्रामों को देखना बेहद पसंद कर रहे हैं इस शो के सभी फैंस। तो उम्मीद करते हैं कि यूं ही एंटरटेनिंग ड्रामे हमें और आपको मिलते रहें देखने के लिए, ताकि टीआरपी की लिस्ट में हम इन सीरियल्स को यूं ही अव्वल नंबर पर पहुंचाते रहें, कभी 4th, कभी 5th, कभी 6th। यही जो सिलसिला कायम रखे हुए हैं स्टार प्लस के ये 3 मेगा शोज, वो सिलसिला यूं ही कायम रहे, यूं ही जारी रहे। कुल्फी और ये रिश्ता की टीआरपी देखी जाए तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है इन दोनों सीरियल्स की तरफ से, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है तो 10 सालों से हम सबको एंटरटेन करता आ रहा है, तो लाजमी है इस शो का टॉप 5 में बरकरार रहना। वहीं कुल्फी कुमार बाजेवाला के लिए ये काबिले तारीफ है कि ये सीरियल अपने शुरुआती दौर में ही टीआरपी में राज कर रहा है। साथ ही इश्कबाज की बात की जाए तो इश्कबाज अभी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है और टीआरपी में काफी इजाफा देखने के लिए मिला है इस शो की, और इसी के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि मेकर्स ऐसे ही मेहनत करते रहें और एंटरटेनिंग ड्रामे हमें भी देखने को मिलते रहें, ताकि टीआरपी पर अच्छा असर देखने को मिले। अब बढ़ते हैं और आगे, और वक्त है आपको इन तीनों सीरियल्स के उन स्पेशल सीक्वेंसेस के साथ आपको रूबरू करवाने का जो आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं, जो मच अवेटेड ट्रैक हैं इन तीनों सीरियल्स के। तो ज्यादा बातें ना करते हुए दिखाते हैं आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और बताते हैं कि किस तरह कुल्फी कुमार बाजेवाला ये रिश्ता क्या कहलाता है और इश्कबाज की कहानियों के मच अवेटेड ट्रैक्स, मच अवेटेड सीक्वेंसेस आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो अब वक्त है अपडेट्स के साथ आपको रूबरू करवाने का कि आखिरकार कुल्फी कुमार, ये रिश्ता और इश्कबाज की आगे आने वाली कहानियां क्या कहती हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या नया ड्रामा देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर ये रिश्ता की अगर बात की जाए तो बहुत जल्द आपको कार्तिक और नायरा का महामिलन देखने को मिलेगा, जिस केमिस्ट्री को इन दिनों हम सभी बेहद मिस कर रहे हैं, जिस रोमांस को, जिन लवी डवी मोमेंट्स को हम सभी इन दिनों बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत जल्द आप सभी दर्शकों को वो प्यार कार्तिक और नायरा के बीच देखने को मिलने वाला है, और इसी के साथ महामिलन का एक प्यारा सा सीक्वेंस इस शो की कहानी में होगा शुरू। कुल्फी कुमार बाजेवाला, इस शो में भी महामिलन तो होना है, लेकिन पिता और बेटी का, यानी कि कुल्फी और सिकंदर का, इन दोनों के महामिलन के साथ इस शो की कहानी भी बहुत ही ज्यादा प्यारी सी होती हुई नजर आएगी। ढेर सारी मुसीबतों का, ढेर सारे परेशानियों का सामना करते हुए अब सिकंदर और कुल्फी फाइनली जान ही जाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से खून का रिश्ता रखते हैं। सिकंदर कुल्फी की बेटी है। इन तमाम ड्रामों के साथ इस शो को देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इश्कबाज की, तो भाई शिवाय सिंह ओबेरॉय पहाड़ के नीचे आ चुके हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। ऐसा ही कुछ हुआ है शिवाय के साथ भी, जहां उसने हर कदम पर अनिका को गलत समझा, लेकिन फाइनली अनिका ने भी ये बात प्रूफ करके दिखा दी है कि गलत वो नहीं बल्कि दक्ष था, जो शिवाय और उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने के मकसद से आया था। इसी के साथ अब मनाने और बिछड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी के साथ देखना ये है कि क्या अनिका शिवाय को इतनी आसानी से माफी दे देगी। कौन से नए मोड़ लेने वाले हैं इन तीनों सीरियल्स के आगे आने वाले ट्रैक, देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से महामिलन की वो घड़ी आएगी जिसके लिए हम और आप बहुत ही दिनों से बेकरार
बेकरार हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरा का मिलन, कार्तिक और नायरा के प्यार की कहानी को एक बार फिर से शुरू होते हम देखना चाहते हैं। तो वहीं कुल्फी कुमार बाजेवाला में एक पिता और बेटी का मिलन यानी सिकंदर और कुल्फी, आखिर कब इनके रिश्ते का सच सामने आएगा। और वहीं तीसरी तरफ अनिका और शिवाय यानी कि इश्कबाजों की इश्कबाजी में शिविका का एक होना। तो ये वो 3 सबसे ज्यादा मच अवेटेड ड्रामे हैं जो स्टार प्लस के ये 3 मेगा शोज आपके लिए लेकर आएंगे। इंतजार रहेगा उस वक्त का, उस एपिसोड का जो ये सभी सीक्वेंसेस दिखाएगा। इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम टीवी गॉसिप्स, जिसके जरिए हमने आपको रूबरू करवाया स्टार प्लस के 3 मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स की कहानियों के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, वक्त आपसे विदा लेने का हो चुका है, लेकिन एक बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ सीरियल्स की टीआरपी लिस्ट को लेकर, उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर, जनता क्या कहती है इन सीरियल्स के बारे में, वो सारी अपडेट आपको बताने के लिए। तो फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और बाकी सीरियल से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।